नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सेशन में डे 63 है। जीएस 5 से एक क्वेश्चन को देखेंगे आज। क्वेश्चन आप देखें तो उत्तर प्रदेश लोकायुक्त राज्य में भ्रष्टाचार निरोध, पारदर्शिता एवं प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसके गठन कार्यों एवं शक्तियों का विश्लेषण कीजिए। 200 वर्ड में अप्रोच करना है। द उत्तर प्रदेश लोकायुक्त इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर ensuring transparency, administrative accountability, and combating corruptions in the states. Analyze its compositions, function and powers. तो ये कुछ क्वेश्चन है। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट के माध्यम से हमें ये बताएं कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न शो हो रहा होगा जिसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे, जो कि प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्रेम किया गया है। और चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं और एक परिचय के साथ शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या परिचय लिखा जा सकता है इसका? तो हम लोग मेंशन कर सकते हैं इंट्रो में आप मेंशन करें भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं सुशासन, गुड गवर्नेंस की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के अंतर्गत लोकायुक्त की स्थापना की गई। ठीक है, ये आपने इंट्रो लिखा। यदि ये इंट्रो आपको रिकॉल ना हो तो आप एक सेकंड इंट्रो के रूप में मेंशन कर लें। ब्रिटिश इतिहासकार लॉर्ड एक्टन के स्टेटमेंट से आप शुरू कर सकते हैं कि पावर टेंड टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। ठीक है, यानी कि आप देखें तो सत्ता भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूर्णतः भ्रष्ट करती है। तो मेंशन कर सकते हैं आप, सत्ता भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूर्णतः भ्रष्ट करती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स आप देखें तो प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार लॉर्ड एक्टन के हैं और उन्होंने कहा कि पावर टेंड टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। ठीक है, तो मेंशन करें आगे आप इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की स्थापना लोक सेवकों जवाबदेही, ठीक है, यानी कि अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए करने तथा भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु की। ठीक है, यानी कि आपने मेंशन किया कि सत्ता भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूर्णतः भ्रष्ट करती है। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की स्थापना लोक सेवकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु की। ठीक है, सेकंड इंट्रो के रूप में आपने ये मेंशन किया। अब लोग मेन बॉडी में शिफ्ट होते हैं और क्वेश्चन की मेन डिमांड को फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक जो है एक मेंशन करते हैं हम लोग। चलिए आप मेंशन करें नियुक्ति। आप देखें तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो आप मेंशन कर सकते हैं राज्यपाल द्वारा राज्य के
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एंड आप देखें तो राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता से परामर्श करके। ठीक है, आप नेक्स्ट मेंशन करें कार्यकाल। ठीक है, टेन्योर कार्यकाल आप देखें तो मेंशन करें आप 5 वर्ष या 17 ईयर की आयु तक जो भी पहले हो। ठीक है, योग्यता मेंशन करें। इसमें आप जो है मेंशन करें सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर हो या रहा हो। ठीक है, आपने योग्यता मेंशन किया, नियुक्ति मेंशन किया एंड कार्यकाल मेंशन किया, टेन्योर मेंशन किया। ठीक है, हम लोग फर्दर एक हेडिंग डालते हैं कि लोकायुक्त के कार्य। ठीक है, आखिर फंक्शंस क्या हैं इनके, मेंशन करें आप लोकायुक्त के कार्य। लोकायुक्त के कार्य तो एक एक चीज़ें आप फर्दर जो है मेंशन करें। आप फर्स्ट इसमें मेंशन करें, देखें तो मंत्रियों, विधायकों एवं लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों की जांच। ठीक है, आप नेक्स्ट मेंशन करें भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग एंड आप देखें तो पक्षपात एवं कदाचार जैसे मामले में देखें आप तो जांच। नेक्स्ट आप मेंशन करें जांच के बाद आप देखें तो उचित कार्रवाई हेतु, उचित कार्यवाही। ठीक है, की अनुशंसा। ठीक है, नेक्स्ट आप मेंशन करें लास्ट वन जांच के निष्कर्षों की एक रिपोर्ट। आप देखें तो राज्यपाल को भी प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कुछ इनके कार्य हो गए। अब हम लोग मेंशन करते हैं इनकी शक्तियाँ। ठीक है, इनके पावर्स क्या हैं, तो आप हेडिंग डालें शक्तियाँ। ठीक है, अब एक एक चीज़ें मेंशन करें आप इसमें। फर्स्ट आप मेंशन करें आप सिविल कोड की शक्ति प्राप्त होती है। आप देखें तो सिविल प्रक्रिया जो संहिता है 1908 उसके अंतर्गत आप देखें तो आप मेंशन करें सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। ठीक है,
नेक्स्ट आप मेंशन करें, आप देखें तो किसी भी व्यक्ति को ये समन जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मेंशन कर सकते हैं किसी भी समन जारी कर सकते हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट मेंशन करें, शपथ पर आप देखिए तो साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए ये कह सकते हैं, तो आप मेंशन कर सकते हैं शपथ पर साक्ष्य दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेंशन करें आप देखिए तो ये दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर सकते हैं, ठीक है। प्रस्तुत करने हेतु बाध्य कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेंशन करें आप देखिए तो सार्वजनिक जो कार्यालय होते हैं वहाँ से ये रिकॉर्ड और दस्तावेज का अनुरोध कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मेंशन कर सकते हैं सार्वजनिक कार्यालय, ठीक है। जो भी पब्लिक ऑफिसेस होते हैं वहाँ से ये जो है रिकॉर्ड्स और दस्तावेज के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कार्यालय से किसी भी रिकॉर्ड या फिर आप कोई दस्तावेज का अनुरोध कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन आप मेंशन करें, इसमें इंपॉर्टेंट है, आप मेंशन करें आप तलाशी और जब्ती की शक्तियाँ, ठीक है। तो आपने कुछ जो है जो पावर्स थे इनकी मेंशन किया, अब उन लोग कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि इनकी सीमाएं हैं, ठीक है। तो वो भी मेंशन करते हैं हम लोग, सीमाएं मेंशन करें आप, हेडिंग डालें लिमिटेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो एक एक चीज़ आप मेंशन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेंशन करें कि जो स्वतंत्रता है वो सीमित है, तो मेंशन कर लें स्वतंत्रता की कमी किस कॉन्टेक्स्ट में आखिर। तो देखें आप तो वित्त पोषण हो गए, आप देखिए फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में ये जो स्टेट गवर्नमेंट उन पर डिपेंड है ये, तो मेंशन कर सकते हैं आप वित्त पोषण, ठीक है। और बुनियादी ढांचा राज्य सरकार पर निर्भर, ठीक है। आप नेक्स्ट मेंशन करें सेकंड पॉइंट में, आप देखें तो सीमित अधिकार है, लिमिटेड राइट्स हैं इनके, तो देखें आप क्या है सीमित अधिकार किस कॉन्टेक्स्ट में। आप देखें तो जो इनके रिकमेंडेशंस होते हैं, ठीक है, वो बाध्यकारी नहीं होते, मेंशन करें आप सिफारिशें बाध्यकारी नहीं, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे मेंशन करें आप नियुक्ति में देरी एक इश्यूज़ है, आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आप देखें तो 2015-16 की बात है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा नियुक्ति के कॉन्टेक्स्ट में, तो मेंशन कर सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2015-16 में हस्तक्षेप की आवश्यकता, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट पे मेंशन कर लें, आप देखिए तो जांच का जो दायरा, ठीक है, वो भी सीमित है, तो मेंशन करें आप जांच का सीमित दायरा, ठीक है। आप देखें तो मुख्यमंत्री
एंड आप देखें तो न्यायपालिका शामिल नहीं। ठीक है, आप लास्ट वन मेंशन करें लोकायुक्त के पास अपनी जांच एजेंसी नहीं है। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखो तो स्टेट गवर्नमेंट्स पे ये डिपेंड्स होते हैं, नो डाउट ये लिमिटेशंस हैं। अब हम लोग फर्दर इसको कंक्लूड करेंगे और कंक्लूजन आप मेंशन करें। ठीक है, आप लोग कंक्लूजन हेडिंग नहीं डालेंगे। ठीक है, तो आप मेंशन कर सकते हैं अतः लोकायुक्त सिफारिशों का समयबद्ध, ठीक है, यानी कि टाइम बाउंड मैनर में उनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, पालन किया जाना चाहिए। एंड आप देखें तो संस्थागत स्वायत्ता, ठीक है, को इंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित किया जाना चाहिए करके आप देखें तो उत्तर प्रदेश में पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट एंड आप देखें तो जवाब दे, ठीक है, एवं भ्रष्टाचार मुक्त शासन स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कंक्लूजन मेंशन किया। बहुत सारी चीज़ें हैं आप मेंशन कर सकते हैं, और पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप जो है कीवर्ड्स का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, उसको जरूर शामिल करें अपने क्वेश्चंस में। कुछ कीवर्ड्स हैं आप उसको मेंशन कर सकते हैं, सुशासन। ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चन में आपके ये दिखना चाहिए, सुशासन। देखें आप तो लोकतांत्रिक शासन, जवाबदेही, स्मार्ट गवर्नेंस, ठीक है, आप देखें तो जन विश्वास, ठीक है, जन भागीदारी, ठीक है, आप देखें तो उत्तरदायी, ठीक है, उत्तरदायी शासन, वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज, ठीक है, लोकतांत्रिक आदर्श, ठीक है, आप इन कीवर्ड्स का जरूर यूज करें। और बहुत सारी कीवर्ड्स हैं, आप जब पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ते हैं तो उसमें देखने को मिलता है। और आपका जीएस सेकंड जो पेपर है, ठीक है, उसमें कीवर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ठीक है, आज के इस सेशन के बारे में आपका क्या फीडबैक है, कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताएं। जल्दी मिलते हैं हम लोग जीएस 6 के एक क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।